Beautiful girl and cursed devil love story. One shot FF. गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। ये जो एक वन शॉट एफएफ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इस वन शॉट एफएफ के बारे में कुछ आपसे शेयर करती हूँ। ये स्टोरी इस तरह से है कि एक गांव में एक कर्ज मिला होता है कि इस 8 साल के बाद जो लड़का और लड़की जो भी पैदा होंगे वो एक ओमेगा होंगे। अगर लड़का पैदा होगा तो वो ओमेगा ही होगा और लड़की पैदा हुई वो भी ओमेगा ही होगी। यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़के में ओमेगा है या लड़की में ओमेगा है, बस वो ओमेगा होनी चाहिए। यानी वो एक बर्थ दे सके, वो जन्म दे सके। ये इस गांव को कर्ज मिला होता है। और जो ये कर्ज कैसे टूटेगा, जब 8वें नंबर का एक लड़का या लड़की जो भी ओमेगा के रूप में पैदा होंगे, वो इस डेविल जो रहता है समुद्र का राजा, उसको भी एक कर्ज मिला होता है। उसका सच्चा प्यार जब उसको मिलेगा तभी उसका एक कर्ज टूटेगा। और वो सच्चा प्यार उस लड़की को अपने सच्चे प्यार से ही होगा। वो अपनी पहली किस या जो भी रहता है पहला, वो अपने सिर्फ अपने हस्बैंड को देगा। और वो कोई भी हो सकता है, वो समुद्र का राजा डेविल भी हो सकता है जिसे हमारा विभूजन प्यार करेगा और अपने आप को सौंप देगा, या उसके बच्चे को बर्थ देगा, या वो कोई और भी हो सकता है। उसके बचपन का दोस्त नी हुसैन भी हो सकता है। इसमें हमारा वो प्यारा सा क्यूट सा बबली सा एक बहुत इनोसेंट सा एक लड़का रहता है जो 8 साल के बाद में पैदा। तो 8 साल बीच में कोई बच्चे पैदा नहीं होते उस गांव में, क्योंकि उन लोग कर्ज होता है। और वो कर्ज उन्हें इसलिए लगता है कि विभूजान के जो ग्रैंड फादर होते हैं, पहले ग्रैंड फादर, यानी आज से 40 साल पहले जो हुआ होता है, वो ग्रैंड जो फादर होते हैं वो एक बार फिश, उनको बहुत गरीब थे वो, और एक गांव बहुत गरीब पुअर गांव रहता, उसमें बहुत फसलों के सिवा सब्जी गिब्जी हर चीज़ के लिए बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती। वो इतनी आसानी से पैदा नहीं होता है, पैदा नहीं उगते नहीं है ज़मीन में, क्योंकि उस गांव को कर्ज मिला होता है। और वो ही इंसान उगाता है जिसका दिल साफ़ रहता है, जिसके दिल में कोई खोट नहीं होती है। रात ही रात उसके ज़मीन में जितने भी फल उगते हैं, वो जितनी बार भी तोड़े वो ख़त्म नहीं होते हैं उस इंसान के फल में। और उसका फल वही इंसान ले सकता है जिसको सच्चे दिल से उस फूल को और उस फ्रूट्स को उसके ज़मीन में जो भी उगता है वो खाने के लिए सच्चे दिल से अगर वो मांगेगा, कोई भेदभाव ना करते, तो ही वो उसको ले पाता है। वरना वो अगर झूठ मूठ का नाटक करके या झूठ बोल के बाज़ार में बेच के या किसी और को ज़्यादा दाम में बेचने के लिए जाएगा और उससे लेगा, तो वो फल टूटता ही नहीं है। ना ही हमारा विभूजन के ग्रैंडफादर तोड़ के दे भी नहीं पाते, क्योंकि वो फल को इस बात का एहसास रहता है कि ये इंसान झूठ बोल के आया, तो ना चाहते ये भी उसे कोई ले नहीं पाता। सिर्फ सच्चे दिल में जिसके भगवान बसता, जिसका मन साफ होता है, वही उस ज़मीन में उगने वाले जो भी फल या गेहूँ हो या चावल हो या जो भी उगता है उसे ले पाते, वरना नहीं ले पाते हैं। तो उससे ग्रैंडफादर ऐसे ही करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, उन्हें उनके मन में थोड़ी लालच आ जाती है। वो बोलते क्यों ना मैं बाहर से थोड़े समुद्र में जाके बड़े बड़े फ़िश को पकड़ूं और यहाँ ला के बेचूँ। तो फल को तो उगने में 6 महीने लगेंगे, इतनी जल्दी तो फल काट नहीं सकते हैं। तो मैं जब तक फ़िश ला के बेचा करूँगा ज़्यादा दाम में और मुझे बहुत सारा पैसा आता रहेगा। तब हर एक के गांव में अच्छी फसलें होती थी। जब उसके ग्रैंडफादर ने गलती कर दी तो कर्ज मिल जाता था। तो कर्ज मिलने के बाद में हर किसी के, यानी 10,000 लोग गाँव में रहते थे, तो 10,000 लोगों के गाँव में फसल नहीं होती थी। उनमें से सिर्फ 400 लोगों के ही फसल होती थी। वो 400 लोग अच्छे दिल के थे, इसलिए उनको फसल होती थी। हर किसी के फसल नहीं होती, कि उनको कर्ज मिला था। एक्चुअली ऐसा होता है कि गाँव समुद्र में इनके जब ग्रैंडफादर जाते हैं विभूजान के, तो एक फ़िश पकड़ के लाते हैं। वो फ़िश कम से कम 40,000 साल के एक बार वहाँ का किंग पैदा होता है। इतनी आसानी से पैदा नहीं होता है, वो बहुत तकलीफ़ों से पैदा होता है। वो जब वो पैदा होता है तो वही फिश को हमारे विभूजान के जो ग्रैंडफादर होते लेके आ जाते हैं। और जब उसे काटते हैं तो उसमें से एक जादुई परी निकलती है और बोलती है तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, समुद्र का वंश चाहिए और ये 40,000 के बाद पैदा हुआ, तो तुम्हारे फैमिली को और तुम इस गाँव में रहने वाले हर एक को तुम्हारी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम सबको कर्ज लगता है। आज से मैं एक कर्ज देती हूँ, क्योंकि मैं एक गॉड की हेवन से एक हूँ। मैं इस मछली के थ्रू इनके वंश में आई थी उनको आशीर्वाद देने, ताकि ये जब पैदा हो जाएगा तो ये
इस आने वाले समय में पूरी दुनिया में राज्य करके हर गरीबों का दुख ख़त्म करने के लिए इसको हमने हेवन से भेजा था। इसकी माँ गॉड को बहुत मानती थी, हमने उसे गॉड गिफ्ट दिया था ये बच्चा, लेकिन तुम्हारी भूख के लालच की वजह से आज ये बलि चढ़ गया और ये बच्चे की आत्मा भी ख़त्म हो गई। अब मैं ये शरीर को छोड़ के जा रही हूँ वापस। अब ये बच्चा इस दुनिया में आज से ठीक 40 साल बाद दोबारा पैदा होगा बोलती है, और वो जब पैदा होगा तो तुम्हारा कोई ग्रैंड चाइल्ड ही होगा जो उसके साथ शादी करेगा और उसके बेबी को कैरी करेगा, उसके साथ सच्चा प्यार करेगा और अपने ज़िंदगी का हर चीज़ पहला उसको देगा, और उसका सच्चा प्यार होगा तो ही तुम्हारे इस गांव का कर्ज जाएगा, वरना नहीं जाएगा बोलता है। और ये बात उसको बोल के श्राप दे के चले जाते हैं। और जब वो रोता रोता रहता है तो उसके दूसरे दिन से हर 3 साल में बारिश होती रहती, 3 साल कंटिन्यू बारिश होती। उस गांव में कोई फसल नहीं होती, कुछ नहीं होती, लोग तड़प तड़प के मर जाते और सब लोग उसके ग्रैंडफादर को जिम्मेदार ठहराते। उसके ग्रैंडफादर को 4 बच्चे रहते हो, चारों के चारों गांव के अत्याचार से डर के कि वो हमें भी मार देंगे डर के भाग जाते। उनमें से एक इंसान है जो नहीं डरता, वो था वी वुजान का ग्रैंडफादर का बेटा। वो बोलता है मेरे ग्रैंडफादर ने जो गलती की है उसे मैं अपनाता हूँ और उस गलती की सज़ा जो भी होगी वो मुझे मिलेगा। तो हेवन से एक आती है, बोलती तुम इस कर्ज को अपनाते हो, इस कर्ज को मानते हो? बोलता है हाँ मदर, मैं मानता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर ने जो भी गलती की थी, उनके ग्रैंडफादर ने जो भी गलती की थी, मुझे नहीं पता ये गलती किसने की थी, क्योंकि मैंने सुना था हर 3 साल तक बारिश होती है, उसके 3 साल बारिश नहीं होती है। तो बारिश होने की वजह से भी हम भूखे मर रहे हैं और बारिश के नहीं होने की वजह से भी हम भूखे मर रहे हैं, तो इससे हमें छुटकारा चाहिए। तो बोलते अगर तुम इस कर्ज को मानते हो तो ही मैं आशीर्वाद दूंगी तुम्हें थोड़ा। तो बोलता है मैं मानता हूँ। तो वो उसे आशीर्वाद देती है 3 साल भरे बहुत सारी बारिश हो, जो 3 साल के बाद जो फसल बारिश नहीं होती है, जो 3 साल का जो पानी रहता है वो जमा हो जाएगा, सिर्फ 400 लोगों के ज़मीन में ही जमा होगा, और वो उन्हीं के खेत और ज़मीन में फसल आएगी जिनका मन सच्चा होगा, जो दूसरों को जीते होंगे और सच्चा प्यार करते होंगे हर एक से। जिनके मन में खोट और खपच होगी तो वो लोग उस ज़मीन में उगने वाली चीज़ों को भी नहीं अपना पाएंगे। ये बात वो बोलती है और ये ऐसे ही बोल के गायब हो जाती है। और इसका जो ग्रैंड चाइल्ड होगा 8 साल के बाद जो पैदा होगा वही इस कर्ज को तोड़ने का निवारण करेगा। तो ये हमारी स्टोरी रहती है। अब यहाँ से शुरू होते हैं। हमारा वी वुजान बहुत हंसते कूदते जैन उसके साथ आ रहा होता है, नी हुसैन के साथ आ रहा होता है भाग भाग के, और बोलता है कि नी हुसैन चलो ना कुछ खाते हैं बोलते। तो बोलते ठीक है। तो बोलते तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बोलते हैं मैडम ये तो किचन में है, और मेरे फादर समुद्र में गए मछली पकड़ने, चैन भी गया उनके साथ में, और मेरा मंगेतर जिसे मैं प्यार करती हूँ, जिसको मैं पसंद करती हूँ, यान वो भी गया है समुद्र में मेरे फादर के साथ में बोलता है। और क्या बोलते हैं, और उसके फादर बोलते हैं उसके फादर यान के फादर भी गए हैं ना समुद्र में, यानी 4-5 लोग गए हैं। वो जब आएंगे तो मैं कल या परसों अच्छा दिन देख के मैं यान से बता दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ करके बोलता है। और यहाँ यान के फादर बोलते हैं कि यान अगर इस बार अच्छी फसल हुई और अच्छा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी शादी तय कर दिया है अपनी बहन के बेटी से, और तुम क्या पसंद करते हो? बोलता है हाँ फादर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा बोलते। उसके फादर खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे विंग के फादर भी बोलते हैं हाँ मैं भी अपने बेटे विंग के लिए बहुत अच्छा लड़का देख के शादी कर दूँगा अगर आज बहुत अच्छा आया। तो बड़ा सा एक बहुत बड़ा सा विशाल मछली आता है, यानी ये कोई और नहीं, जो मछली को कर्ज मिला होता है वही वेल मछली आती है बहुत बड़ी, और इन सबको निगल जाती है। कोई और नहीं, सिर्फ इसमें यान बसते हैं और चैनी बसते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। और वो भाग भाग के अपनी जान बचा के 3 दिन के सफ़र के बाद में गांव में पहुंचते हैं, और उनके ऊपर मट्टी पानी पूरा पड़ा होता है। और विंग भाग भाग के जाता, बोलता है क्या हुआ यान चैन क्या हुआ? बोलते हैं कि हमें सब सत्यानाश हो गया, फादर मर गए हैं और यान के फादर भी मर गए, कोई नहीं बचा, हम ही बचे हैं। और उस मछली ने जब सबको निगल लिया तो हमें कहा है अब वो वक्त आ गया है जो 8 साल के बाद में बच्चा पैदा हुआ तो वो मेरी ब्राइड बनेगी करके बोलते हैं। और जितनी जल्दी हो सके वो ब्राइड को अगर मुझे दे दोगे मेरी ब्राइड तो ही होगा। ये मेरी अंगूठी है और ये उसके कपड़े हैं, ये जो भी ब्राइड होगी मेरी आप पूरे गांव में ढूंढना, और वो ब्राइड जिस ब्राइड के रूम में मेरा ये क्या बोलते हैं अंगूठी और लाल कपड़े जोड़ी के शादी के और मेरा
ख़ानदानी हार मिलेगा वही मेरी ब्राइड बनेगी। मैंने अपनी आँखों की शक्तियों से उसे चुन लिया, बस तुम लोगों को ढूंढ के उसे मेरे हवाले करना पड़ेगा। और तूफ़ानी बारिश में आसमान में जब पटाखे फूट रहे होंगे तब उसे नाव में बिठा के मेरे समुद्र में उसे छोड़ देना, ये बात उसे बोलता है। तो वो लोग बोलते हैं, तो जियान बोलता है क्या ऐसा सचमुच होगा क्या? बोलता है हाँ, उसने ऐसा बोला तो ऐसा होगा ही, बोलता है। और ये लोग जाते हैं और हर एक के गाँव में उनका जो गाँव का मुखिया होता है वो ढूंढता रहता है। पूरे गाँव को ढूंढने के बाद में लास्ट मैडम यू का रहता है, यानी जैन चैन और वी वुजान का घर रहता है। और वो जब देखते हैं कि विंग के रूम में, विंग के बेड के ऊपर लाल जोड़ी, शादी का जोड़ा और एक अंगूठी और ख़ानदानी हार रहता है, तो वी वुजान नीचे ही गिर जाता है। तो मैडम ही बोलती है तुम्हें तैयार करके भेजना पड़ेगा वरना पूरा गांव सत्यानाश हो जाएगा, सब मर जाएंगे। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें 3 दिन लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए, और 5वें दिन वो वेल आएगा और तुम्हें ले जाएगा, और ताकि ये सब के दुख खत्म हो जाएंगे। तो वो बोलता है नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं यानियन से बहुत प्यार करता हूँ। यानियन बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने तो कहा था अपने फादर से जिससे वो मेरी शादी करेंगे उससे ही मैं करूँगा, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसी फीलिंग सोचा ही नहीं। जब उसका दिल टूट जाता है वो बोलता है कि क्या तुम उससे कभी प्यार ही नहीं करे? बोलता है नहीं, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपने ब्रदर के जैसे देखा है। तो बोलता है क्या? बोलता है हाँ, मैं तो जियान चैन से प्यार करता हूँ। तो जियान चैन बोलता है क्या कह रहे हो? बोलता है हाँ, मैंने तो हमेशा जियान चैन से प्यार किया और अपने फादर को यही कहा था कि जियान चैन से शादी करना चाहता हूँ। तो बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता जियान चैन ये बात कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? ये बात सुन के विंग का दिल टूट जाता है। बोलता हाँ मैं भूल गया, तो मेरा भाई भी एक ओमेगा ही है ना, करके बोलता। तो नी हुसैन बोलता हाँ मैं भी तो एक ओमेगा हूँ, क्या तुम जियान चैन से प्यार करते हो, विंग से प्यार नहीं करते हो? यान बोलता नहीं, मैं तो जियान चैन से प्यार करता हूँ, आज से नहीं 4 साल से। और मुझे लगा जियान चैन ये बात समझता होगा, इसलिए मैंने अपने फादर को कहा था। तो मेरे फादर ने कहा था आज का अगर अच्छा कुछ हो गया तो मैं जियान चैन के फादर से बात करके हम लोग रोका कर लेंगे। ये बात सुन के विंग का दिल टूट हो जाता है। बोलता है मेरी लाइफ का ये पहला प्यार जिसको मैंने किया उसने मुझसे प्यार नहीं किया, यानी ये मेरा पहला प्यार था ही नहीं, क्योंकि मेरे में जो फीलिंग है वो फीलिंग इसमें भी होनी चाहिए थी ना। ये बात बोलता तो उसकी एक गाँव की औरत भाग के आती, बोलती हाँ तुम ही हो वी वुजान, वो बच्चे जो इस कर्ज को मिटा सकता है और उस डेविल को प्यार में बदल सकता है और सब कुछ अच्छा हो सकता है, उसका भी अच्छा हो सकता है, हमारा भी अच्छा हो सकता है बेटा। तो विंग बोलता है नहीं, मैं उस डेविल से शादी नहीं करूँगा, मैंने सुना वो बहुत भयंकर है। बोलता जो भी हो, या वो बदसूरत हो या कोई डेविल हो, कोई राक्षस हो, जो कोई हो, या मैं तुम्हें उसी के पास जाना पड़ेगा। अगर क्या तुम चाहते हो दोबारा 4000 लोग मर जाए सिर्फ तुम्हारी एक जिद की वजह से? तो मैडम भी उसको बोलती बेटा मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मैं मानती हूँ मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मुझ पर दया करो, मैंने कभी तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया, मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया। विंग ऐसा मत करो, आज मैंने अपने पति को भी खो दिया, वो सब मरे हुए लोग वापस आ सकते हैं बेटा, क्योंकि वो मरते नहीं हैं, नीचे जाके उनके कैद हो जाते हैं उनके जेल में, वो किसी को मारते नहीं हैं, वो सबको कैद कर लेते हैं और मछली उनको निगल के नीचे जाके अपने जेल में डाल देती है और उनको खाना पीना देती है। जब भी वो कर्ज टूटेगा ऑटोमेटिक जिन जिन के परिवार के लोग गुम हुए तो वो वापस उनके पास पहुंच जाएंगे बेटा। वो कर्ज में देने वाली ग्रैंडफादर ने मुझे मरने से पहले ये बात बताई थी मेरी ग्रैंडफादर की मदर को, तो उन्होंने मुझे बताया था, ऐसे धीरे धीरे में पता चला। तो औरत बोलती हाँ ये बात सच है विंग, तुम शादी के लिए हाँ कर दो। तो यान यान को देख के आखिर बोलते सचमुच यान यान तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? तो नी हुसैन उसे गले लगा के विंग को बोलता है विंग विंग विंग, वो तुमसे प्यार नहीं करता, अगर उसने हाँ कह भी दिया तो तुम्हें क्या लगता है उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ जाएगी? वो 4 साल से तुम्हारे भाई को प्यार करता है। तो बोलता है तो ऐसे ही है क्या मेरी ज़िंदगी? तो बोलता है ऐसे कुछ नहीं, भगवान ने तुम्हारे लिए भी क्या होगा। बोलता है वो सी गॉड क्या धोखेबाज है, मैंने उनको हमेशा प्रार्थना किया है, मैंने उस गॉड की हमेशा पूजा की, क्यों मेरा पति मुझे अच्छा नहीं मिला, वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए। तो बोलता है गॉड ने कुछ और देखा होगा बेटा, अब जल्दी कर और लेगी 7-8 घंटे चले गए, अब हमारे पास सिर्फ 2.5 घंटे बचे और वहाँ जाने को 3 घंटे लगते। जियान चैन बोलता मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे नहीं पता था यान यान मुझसे प्यार करता। और यान यान बोलता मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम तो जानते हो प्यार का रिश्ता दिल से जुड़ा रहता है। आज मैं तुम्हें हाँ भी कर दूँ तुम्हारे आंसुओं को देख के, तो क्या मैं सच्चे दिल से तुम्हें प्यार कर पाऊँगा? क्या ये क्या तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा और मेरे साथ? तो बोलता हाँ मैं ये बात भूल गया था, मुझे माफ़ कर दो। बोलता है और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब वी विजन को ब्राइड के कपड़े पहनाए जाते हैं और नाव में बैठाया जाता है और जियान चैन आके उसके गले लग जाता है। बोलता मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, बोल के बहुत ज़ोर से रोता है। बोलता काश मैं एक अल्फ़ा होता तो यान यान को रिजेक्ट कर देता। तो बोलता यान यान बोलता अगर तुम अल्फ़ा होते तो मैं तुमसे प्यार ही क्यों करता था, तुम एक ओमेगा हो तभी तो मैंने तुमसे प्यार किया ना, हमारी ज़िंदगी ऐसी मझधार में थोड़ी होती थी। तो विंग बोलता
जो हो गया, बस मेरे भाई को, मेरी माँ को और मेरे दोस्त न्यू हुसैन को देखना प्लीज़ बोलता है, और वो चला जाता है। बहुत सारे फूड के साथ जो कटनम जो दहेज में देते हैं ना, वो लोग दे के भेज देते हैं। वो लोग उसके फादर के कपड़े, उनके रिश्तेदार के, यानी सब गांव वाले एक एक कपड़ा दे के भेजते हैं। तो बोलता माँ ये कपड़ा क्यों? बोलती इस गांव के जितने लोग भी मर गए हर एक के फैमिली से उनके कपड़े लेके जाओगी तो वो किंग पूछेगा तुम्हें क्या चाहिए बदले में, तो तुम बोलना तुम्हारे पास जो जो कपड़े हैं, ये कपड़े जिन जिन इंसान के हैं वो इंसान कर्ज टूट जाए तो आप मुझे दे देना। मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हूँ ना आपके लिए, मैंने अपने आप को त्याग कर दिया है ना अपनी ज़िंदगी का आपके लिए और गांव वालों के लिए, तो मुझे बदले में कुछ और नहीं चाहिए। इन जो लोग इस समुद्र में डूब के मर गए हैं, बदले में मुझे वही लोग वापस चाहिए मेरे गांव में। और गांव में कभी बारिश ज़रूरत हो तो ही हो, बेटाइम बारिश ना आए, और जिन जिन का लोग चीज़ मिट गई है, बर्बाद हो गए हैं, सबके गांव के खेत में फसल हो, सब खुश रहे, सब अपने मार्केट में अच्छा अच्छा धंधा करे, खाए पिए मौज बनाए, सबके घर में बेटियां शादी करे, मजबूरी में कोई किसी के शादी ना करे, सब सच्चे दिल से प्यार करे। तो बोलता है ठीक है, जिस दिन भी तुम मेरे बच्चे को कैरी कर लोगी उस दिन ये शराब 50% ख़त्म हो जाएगा। अब बारिश 3 घंटे 3 साल की जगह में 1.5 साल ही होगी, और जिस दिन मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा उस दिन हमेशा के लिए बारिश बंद हो जाएगी और पूरा दुख ख़त्म हो जाएगा, और सब लोग पूरे दुख के भूल जाएंगे और उसके फैमिली वाले ऑटोमेटिक उनके पास पहुंच जाएंगे। तो विंग बोलता है मुझे मंजूर है, बोलता है। और ये बात पीछे मुड़ के वो बोल रहा होता है और बोलता चलो, और जैसे वो मुड़ता है और बहुत सारी सेविका आती है, वो बोलता है इसको तैयार करो मेरी ब्राइड को, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, बोलता है। और जैसे वो ब्राइड को उसे तैयार करते हैं और उसे लेके जाते हैं तो वो शीशे में देख के डर जाती है और ज़ोर से चिल्ला देती है। और वो बोलता है तुम मेरे फेस को देख के चिल्ला क्यों रही हो, आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना। बोलती दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारे जैसे डरावने फेस को प्यार दिल से कर ही नहीं सकती। तो बोलता है क्यों, क्या सच्चा प्यार क्या खूबसूरती से होता है? जिनकी खूबसूरती नहीं होती उनसे प्यार नहीं होता है? मैंने तो सुना था जो 8 साल में एक बार पैदा हो तो सच्चे दिल से हर चीज़ करते हैं। इसका मतलब झूठ था, जो हेवन से गॉड ने कर्ज किया था, उसने जो कहा था वो झूठ है। इसका मतलब तुम 8 साल के बाद में पैदा जो हुए थे, तुम में कोई सच्चाई नहीं है, तुम झूठे हो, तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए खूबसूरती ही बहुत मायने रखता है। ये उठ के जब वो जा रहा होता है तो अचानक उसको कील लग जाती है उस राजकुमार को, और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। तो विंग अपना पल्लू का जो चुन्नी होता है उसे फाड़ के फ़ौरन उसके हाथ में बांधने लग जाता है और उसे बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे मुँह को देख के डर गया। बोलता है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा फेस ऐसा ही है विंग, जिसको देख के सब डर जाते हैं। मुझसे प्यार करने वाला इतने सालों में कोई भी नहीं। बोलती तुम्हारी उम्र क्या होगी? बोलता है मैं 1500 साल का हूँ। बोलती क्या? बोलता है हाँ, मैं 1500 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी ब्राइड का, तुम ही 8वीं नंबर की ब्राइड हो। अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करोगी तो ही मेरा ये कर्ज टूटेगा, वरना ये कर्ज मेरा नहीं टूटेगा। बोलता है प्यार तुमसे इस ज़िंदगी में करना नामुमकिन है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार कभी कर ही नहीं सकती। तुम्हारा ये फेस देखते ही मुझे उल्टी जैसा होने लगता है। मुझसे इंसानियत की उम्मीद कर सकते हो मगर प्यार की उम्मीद मत करना। ये बोल के वो हाथों में कपड़ा बांध के चली जाती है और बोलता है ठीक है, ये चाबी है, तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकती हो। बोलता है ये चाबी है मेन डोर की, तुम लगाते यहाँ गाँव का रास्ता तुम्हारा खुल जाएगा, और हाँ ये रास्ता पीछे के समुद्र की तरफ का, तुम चाहो तो वहाँ घूम सकती हो, पूरा समुद्र हमारा है। और वहाँ पे जितने भी पक्षी हैं, सांप है, जितने भी फूल हैं, झरने, वो सब मेरे हैं, तो वहाँ पे कोई और नहीं आएगा। बस इतना ख्याल रखना, समुद्र के उस तरफ कभी मत जाना, समुद्र के अंदर कभी मत जाना। समुद्र के बाहर जितना भी है प्रॉपर्टी वो मेरा है, लेकिन समुद्र के अंदर जो है वो मेरी सुतेली माँ की प्रॉपर्टी। अगर तुम वहाँ पे गए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा, बोलता है। तो बोलता है ठीक है, बोलती है विंग, और वो विंग ठीक है बोलता है और वो चला जाता है। उसके थोड़ी देर जाने के बाद में ऐसे ही 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अब हमारे विंग की शादी होके 4 महीना हो जाते हैं और वो इंतज़ार करता, मैं अब बोर हो चुका, अब मुझसे और नहीं बर्दाश्त होता है, बोलता है। तो उसका पति बोलता है तुम 4 महीने से यहीं हो, क्या तुम्हें घूमने का दिल नहीं करता है? तो बोलता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं नाइट स्पेंड करते हो? और फ़ौरन उसको पकड़ के उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके आधे कपड़े फाड़ देता है। बोलता है तुम्हें देख के मुझे अब अपने आप को रोकने का मन नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे जैसे सुंदर को कैसे रोक सकता हूँ, बोलता है। और फ़ौरन उसे पकड़ के उसे किस कर लेता है और वो उसका मुँह देख के आँखें बंद कर लेती कि इंसान ने किस किया मुझे। और जैसे वो किस करने लगता है तो उसको वो किस से एक अजीब सी
फीलिंग आती है, उसे बहुत अच्छा फील होता है, इतना अच्छा फील होता है कि वो भूल ही जाता है कि ये डेविल कर्ज किंग है बोल के, और फ़ौरन उसे हमारा विंग पकड़ लेता है। 2 सेकंड के लिए वो उसको बहुत सुंदर सा एक राजकुमार का फेस दिखता है उसके अंदर, और वो भी उसके साथ बहुत अच्छे से प्यार से उसके साथ प्यार करने लगता है। उसके पूरे बॉडी के कपड़े धीरे धीरे निकाल देता है। एक्चुअली रहता है वो बहुत भयंकर है, लेकिन हमारे विंग को वो ऐसा दिखता है क्योंकि उसको कर्ज मिला होता है ना कि सच्चा प्यार होगा तो ही उसको सच्चाई दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। हमारे विंग का ये पहला प्यार होता है। यान के लिए फीलिंग नहीं रहती है ना, वो बस एक अट्रैक्शन रहता है। इसके लिए फीलिंग डेवलप हो चुकी होती है 4 महीनों में, कि ये ज़्यादा प्यार करने लगता है, इसको हर्ट नहीं करता, ये जो चाहता है वो करता है, तो ये खुश रहता है। तो जब धीरे धीरे उसके कपड़े रिमूव कर देता है, पूरी तरह से वो नेकेड हो जाता है, बोलता है कि इसकी बॉडी कितनी खूबसूरत है, ये किसी हेवन के गॉड के जैसा है, ये बोलता है। और हमारा लैंजन बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ, अब तो बोलता है हाँ, इसमें पूछने की बात क्या है, मैं तो तुम्हारा वाइफ हूँ ना करके बोलता है। तो बोलता है थैंक यू मुझे ये हक देने के लिए, बोलता है। और फ़ौरन हमारे विंग के भी पूरे के कपड़े निकाल देता है, और वो दोनों के दोनों नेकेड हो जाते हैं और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और बोलता है तुम्हें कोई तकलीफ़ हो तो मुझे बताना, मैं रुक जाऊँगा, बोलता है। और फ़ौरन उसके साथ लू की बट लगाते उसके लोअर पार्ट को रफ करने लगता है और उसके साथ सेक्स करना स्टार्ट करता है। हमारा विंग मून की आवाज़ निकालने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और वो एक कवच बनाता है जिससे इसकी आवाज़ बाहर ना जाए, उसकी ग्रैंड मदर इनका इंटीमेट होने का अपनी जादू से देख ना पाए, इस तरह ऐसा बना देता है वो। और उसकी ग्रैंड मदर बोलती है ये दोनों तो इंटीमेट होने वाले थे, अब क्या हुआ, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो बोलता है आपको ऐसा लगता है कि आपका बेटा आपको ये सब देखने देगा, उसने कवच बना दे जिससे आप उसे देख ना पाओ। और वो दोनों जब रोमांटिक सेशन कर रहे होते तो हमारा विंग बहुत अच्छे से बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है और करो, और ज़ोर से फास्ट करो, बोलता है बहुत ज़ोर से करो। तो बोलता है, और लू को बाटों से लगा उसके भी लोअर पार्ट को रफ करता है, उसके मुंह में डाल के एक्सट्रीम करता है, उसके बॉडी को पूरी तरह से ऊपर नीचे हाथ फेरने लगता है, और उसको हर जगह ही किस देने लगता है, उसे किस करने लगता है, उसके चेस्ट में बाइट कर देता है, उसके लिप में बाइट करता है, उसके नेक में किसेस करने लगता है। पूरी तरह से उसको पूरी तरह से एक तरफ से वो पूरी तरह बेकंट्रोल हो जाते हैं और बहुत रफ सेक्स करते हो दोनों के दोनों। और इतना करते हैं कि उनका 4 दिन तक चलता है, क्योंकि हमारे लैंजन को उसकी हीट आ गई होती है और विंग को लैंजन को उसका रट आ गया होता है और विंग को उसकी हीट आ गई होती है। तो इन दोनों का वैसे 15 दिन का रहता है, लेकिन वहाँ पे जो रहता है टाइम बहुत 15 दिन टाइम, उधर 4 दिन के सामान रहता है। तो इन लोगों का जो 15 दिन का जो लव मेकिंग रहता है वो 4 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है, और वहाँ पे 4 महीना गुजारना मतलब 4 साल के बराबर रहता है। तो विंग की ऑलरेडी मैरिज होके 4 साल हो गए होते हैं। 4 साल के बाद ही ये लोगों का हनीमून होता है और फर्स्ट नाइट होती है। और उसके बाद में ये जब हो जाते हैं तो वहाँ पे थोड़े दिनों के बाद बचाया जाता है। विंग को बहुत उल्टी गिल्टी होने लगती है, बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, और वो ढूंढ रही होती है कि कहाँ। अचानक इसके आने के बाद में डर जाती है, बोलती कौन हो तुम। तो बोलता मैं तुम्हारा पति हूँ। लैंजन बोलता नहीं तुम यो नहीं हो, और अपना पिन निकाल के उसके हाथ में घुसेड़ देता है हमारा विंग। बोलता दूर रहो मुझसे। और विंग अपने पेट को पकड़ के 4 महीने के पेट को पकड़ के जा रहा होता है, बाहर जा रहा होता है। बोलता हटो मुझे, और वो उसी समुद्र के अंदर जा रहा था। बोलता मेरे पास मत आओ। और हमारा लैंजन बोलता बाहर मत जाओ, मैं ही तुम्हारा पति, मेरा यकीन मानो, बोलता है। बोलती नहीं तुम मेरे पति कहीं से नहीं हो, तुम मेरे पति बिल्कुल नहीं हो, बोलते हो। मेरा पति तो बहुत खूबसूरत था, मैंने अपने आँखों से देखा था उसकी प्यारी बॉडी, उसका सेक्सी लिप्स, उसका किस देने का तरीका, और उसकी आँखें, उसके नोज़ खूबसूरत, मैं जानता हूँ वो तुम नहीं हो, बोलते। और उसको धक्का दे देता है, और जैसे हमारा लैंजन उसका हाथ पकड़ने वाला होता है फ़ौरन वो पानी में गिर जाता है, और वो गिर जाता है और वो पूरी गीली हो जाती है। और वहाँ से बहुत बड़े बड़े स्नेक उसकी मदर भेज देते, बोल जाओ पकड़ के लेके आओ। अब वो प्रेग्नेंट भी है और उसके बेबी को हम कब्ज़ा कर लेंगे, बोलते हैं। और उसको लेके चले जाते हैं, और लेके जब जाते हैं तो यहाँ की एक राजकुमारी होती है, वो बता देती है कि मास्टर नीचे क्या बोलते हैं पहुंच गए हैं, आपके राजकुमार भी आ गए हैं, आपको इस लड़की को जल्दी किडनैप करना होगा। और जो ये लड़की कोई और नहीं, लैंजन की फर्स्ट वाइफ होती है ये। उसकी वो बोलती हाँ ठीक है बहू, तुमने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, तुम लैंजन को वहाँ रोको, मैं वीवुजान को लेके जाती हूँ। लैंजन को लेके चले जाती है। लैंजन उसके पानी में कूद जाता है अपनी तलवार के साथ में, और ढूंढने लगता है विंग को, लेकिन विंग कहीं नहीं मिलता उसको। ऐसे 4 महीने और कंप्लीट हो जाते लेकिन नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी माँ के पास शक्ति होती ना, तो उसकी माँ के पास जो शक्ति होती है वो लैंजन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको जो कर्ज रहता है, जब उसका बेटा इस दुनिया में आएगा तभी लैंजन का कर्ज टूटता है। और उसकी माँ
हमेशा ये कोशिश करती कि लैंसडैन का बच्चा ना आए, क्योंकि उस जगह में रहने वाले जो ह्यूमंस रहते हैं वो कभी बर्थ नहीं दे सकते, उनको एक कर्ज रहता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर होते हैं। उनकी खूबसूरती में आम इंसान बह जाता है, उनका संसार खराब हो जाते हैं और उनकी उम्र वहीं रुक जाती है, कभी बढ़ती नहीं है, तो वो हमेशा यंग ही रहते हैं। और यही फील सेम लैंसडैन के साथ भी रहता है, तो वो इसलिए वो कंफ्यूज नहीं कर सकती वहाँ की औरतें, उनको कर्ज रहता है। वो सिर्फ किसी के साथ सो सकती है, टाइम पास कर सकती है, बच्चे कभी पैदा नहीं कर सकती है। और लैंसडैन की माँ भी सेम विंग के जैसी थी, उसके फादर भी एक बाहर एक औरत से सच्चा प्यार करे थे। 40,000 साल के बाद जो उनकी लाइफ में एक औरत जो आई थी, मैडम लैंड आई थी, वो बहुत प्यार करती थी लैंड फैमिली के बड़े बेटे से। जेबूजून से बहुत प्यार करती थी, उन्हीं के बच्चे से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और ये बात जब उनके घर की ग्रैंड मदर को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, तो यानी इसका वंश बढ़ेगा मेरा नहीं, तो वो जेबूजून को भी मार देती हैं। और लैंसडैन की माँ को तो मार नहीं पाती थी, क्योंकि उनके फादर ने एक स्पेल लगा दिया था जिससे वो बच्चा सेफ रहे। और वो बच्चे के पैदा होने के बाद में उसकी माँ मर जाती है, क्योंकि उनको कर्ज रहता है। उस दुनिया में रहने वाले लोग बच्चे पैदा कर नहीं सकते हैं, और उस दुनिया के लोग यहाँ आके अगर बेबी पैदा करते तो वो यहाँ नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर पाते। ये सिर्फ एक सच्चा सोल और सच्चा इंसान का प्यार ही उन दोनों को एक नई जगह में सर्वाइव कर सकता है। और उनकी मदर को हमेशा अपने लिए, उनके पति के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, जो हो गया ये फीलिंग थी उनको, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाई और वो मर गई थी। और उनके मरते हमारा लैंसडैन पैदा हुआ था। और जब ये लोग उसे मारने आते तो उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें जो शक्तियाँ रहती थी वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, जब तक हमारा लैंसडैन 15 साल का ना हो जाए। खुद वो अपनी शक्तियों के बारे में जब मालूम हो जाएगा तभी वो शक्तियाँ गायब होकर उसके अंदर जाएंगी, जब तक लैंसडैन को दुनिया का कोई शक्तिशाली इंसान मार नहीं सकता था। ये था एक कर। तो विंग को जब आंखें खोल के वो देखता है और वो बंधा रहता है, और वो बोलता है मुझे पेन हो रहा है किंग, मुझे पेन हो रहा है बोलता है, तो वो बोलता है कि मेरी शक्तियाँ उस वक्त तक काम नहीं करेंगी विंग, जब तक हमारा बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता। तो उसकी माँ बोलती तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है और तुम्हारा वाइफ का भी, ये बच्चा मैं ले लूँगी तो तुम्हारी मुझे क्या ज़रूरत है। 40,000 साल के बाद आखिरकार मुझे इस राज्य का वारिस मिल गया। और ये आँख खोलते ही जिसको देखेगा ये उसी की बात मानेगा। अब जब ये आँख खोल के देखेगा तो मैं इसे बताऊंगी कि मैं इसकी मदर हूँ, और ये मान जाएगा उस बात को, क्योंकि मेरी उम्र तो यहाँ पे हम सबकी उम्र रुक गई, और यहाँ सब वाले मेरे सर्वेंट भी यही बोलेंगे, और सच्चाई बताने के लिए तुम दोनों मर चुके होंगे। और बोलती है मारो इन दोनों को, बोलती है और शक्तियों से उस बच्चे को निकालो उसके पेट से। ये सिर्फ लैंसडैन की फर्स्ट वाइफ म्यान ही कैरी कर सकती है, ये कैरी नहीं कर सकती है। और म्यान बोलती है मदर ये काम मैं करूँगी, 40,000 साल से मैं लैंसडैन के साथ हूँ, लेकिन इसने देखो मुझे रिजेक्ट करके इस आम इंसान से प्यार किया, मुझे नफ़रत है इससे, पहले इसे मैं ही मारूंगा। तो बोलता है 1500 साल से मैं ज़िंदा हूँ अपने सच्चे प्यार के लिए, विंग मेरा सच्चा प्यार है, तुम चाह के भी कभी हम दोनों को मार नहीं पाओगी। और हमारी सोल एक दूसरे को मिल चुकी है, हम दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। तुम मेरी वाइफ ना कभी थी, ना आज हो, ना हम कभी रहोगी। तुम भी मेरी माँ के जैसी हो, मेरी स्टेप मदर के जैसी हो। तुमने भी पैसा, गद्दी, प्रॉपर्टी से ही प्यार किया, इसलिए तुमने इस दूसरी दुनिया में जाके वहाँ से लड़कियाँ मेरे लिए लेके आती थी, ताकि कि मैं उनके साथ सोऊं और उनको जो बच्चा पैदा हो वो तुम, लेकिन तुम भूल गए, ये सच्चे सोल से ही बच्चे पैदा होते हैं। और जब तुम्हें पता चला लड़कियों में अपनी अपनी मतलबी है, वो तुमसे भी ज़्यादा बेईमान है, तो तुमने उन्हें पुतली बना के वहाँ पे जमा कर दिया और कब्र बना के उनको मार दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा विंग के साथ क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो सच्ची सोल है, वो मेरे साथ रहना चाहता था, इसलिए वो मेरे साथ है। और उसकी माँ बोलती है कुछ ज़्यादा ही बोला, मारो से कोड़ा। और लैंसडैन में शक्ति नहीं रहती है, और वो लोग बहुत 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 मारते लैंसडैन को, लैंसडैन के मुँह से खून निकलता। और उसकी वाइफ बोलती प्लीज़ मेरे पति को मत मारो, मेरे किंग को मत मारो बोलती है। और तो बोलते 2-3 तलवार इसे मारो। जैसे वो मारने वाले होते हैं तो उसका जो एक पावर रहता है, लैंसडैन अपनी शक्तियों से उसे एक स्पेल में कर देता है, स्पेल से ढक देता है, जिससे विंग को कोई मार ना लगे। और वहाँ पे यान आता है, लैंसडैन यान आता है हमारे जियान चैन के साथ में, और उसके साथ में आता है नी हुसैन के साथ आता है कि ये सच्चाई क्या सचमुच कर्ज है या ये कोई झूठा नाटक है, लोगों को डराने का, बलि देने का कोई तरीका है। ये सोच के वो जब आके देखता है तो यहाँ पे हमारा विंग 8 महीना प्रेग्नेंट रहता है, और उसको
बहुत पेन हो रहा होता है और वो बोलता है प्लीज़ मुझे मत मारो, मेरे पति को छोड़ दो बोलता है। तो बोलता है मेरे पास एक शक्ति है, यानन बोलता है मेरे फादर ने कहा था सच्चे दिल से हम स्लाइड 10 को अगर प्रणाम करके और इसको कहें इस इंसान की मदद करने के लिए तो ये मदद करेगा। हमारे फादर ने कहा था मुझे समुद्र में मुझे ये मोती मिला था, ये किसी बहुत बड़े विशाल मेल का है, शक्ति का ट्यूब है ये। तो इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो वो विश करता है कि विंग जिससे भी सच्चा प्यार करता है आप उसके अंदर जाइए, उसे प्रोटेक्ट कीजिए और उसके सच्चे सोल से सोल को मिला दीजिए और उसकी जो कर्ज है उस कर्ज को काट दीजिए, क्योंकि ये जो लाइट 10 है कम से कम 50-60 हज़ार साल पुरानी है और इसमें बड़े लोगों की शक्ति और आशीर्वाद है। तो मैं आपसे बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। और उस लाइट 10 को फेंक देता आसमान की तरफ और जैसे वो फेंकता तो लैंसन इनके तरफ देखता है, उससे पता चल जाता कि ये उन्हीं के ग्रैंड फादर की सोल की शक्ति सच्चाई वाली शक्ति है जो इस किंग को सेव कर सकती है। और लैंसन सीधी तरह से दोनों हाथ फैला के वेलकम ग्रैंड फादर बोल के बोलता है और वो पूरी शक्तियाँ हमारे लैंसन में आ जाती है और लैंसन बहुत बड़ी वेल मछली बन जाता है और उसकी जो आँखें होती है वो गोल्डन कलर में आ जाती हैं और उस गोल्डन कलर की आँखों की और अपनी शक्तियों से अपनी वाइफ को अपने पास खींच लेता है और उसके बाद में पूरे लोगों को मार देता है। जब उन सबको मार रहा होता तो लैंसन की माँ स्टेप माँ एकदम रूप अपने आप को गायब करके विंग को वहाँ से निकाल लेती है और उसको एक पेड़ में बांध देती है और अपनी शक्तियों से उस बच्चे को बाहर निकाल लेती है। और जैसे वो निकालती है वो ज़ोर से चिल्लाता विंग लैंसन मुझे बचाओ, किंग मुझे बचाओ, हमारा बेबी बोलती है। और जैसे वो लैंसन पीछे देखता है तो उसकी माँ बोलती है अब ये बच्चा मेरे पास है और बोलता है विंग तुम ठीक हो ना? बोलती है हाँ मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? बोलता है ये जादुई बच्चा है, ये इसको जो भी पैदा करेगा वो अपनी शक्तियों से उसे वो दर्द फील नहीं होने देगा और वो जैसा है बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। बोलता है ये शक्ति है इस बच्चे में, जब तक ये बच्चा इस दुनिया में आँख खोलने से पहले अगर मैंने इसे अपने पास कैरी कर लिया तो ये हमारी बात मानेगा, वरना मेरी मदर का गुलाम बन जाएगा, हमारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी और मेरा कर्ज फिर से टूटेगा नहीं। तो विंग बोलता मैं क्या करूं? बोलता कुछ नहीं, तुम्हें अपने माँ की ममता को जगानी होगी। तो बोलता ठीक है। तो एक तलवार लेके जैसे उसकी माँ मारने वाली होती है तो विंग पकड़ लेता है उसको, पकड़ता मेरे बच्चे को मारने की कोशिश मत करो, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा, मैंने अपने पेट में इसको कैरी किया है करके बोलते हैं। और वो फ़ौरन ही जैसे उसको मारने वाली होती है तो उसका ब्लड जो रहता है और लैंसन भी तलवार को पकड़ लेता है और उसकी माँ को लात मार देता है और बोलता है विंग तलवार को ठीक से पकड़ के रखना, मेरे हाथ में जो बेबी है वो बहुत हैवी हो रहा है, तुम्हारी और मेरी शक्तियाँ ही इसे बाहर ला सकती हैं। और फ़ौरन दोनों का ब्लड अंदर चला जाता है बेबी का और बेबी फ़ौरन ही आँख खोल के अपने फादर मदर को देख लेता है और अपने फादर के को पूरी शक्तियाँ दे देता है। बोलता है फादर प्लीज़ टेक आपकी शक्तियाँ, ये आपकी शक्तियाँ हैं जो मेरे पास ग्रैंड फादर ने दी थी, तो आप अपनी शक्तियाँ ले लीजिए और हम दोनों को प्रोटेक्ट कीजिए बोलता है। और तो उसका फादर पूरी शक्तियों को ले लेता है और पूरे उसकी माँ को इन सब लोगों को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और विंग को अपने गोदी में उठा लेता है और अपने बेटे को ले लेता है और हमारा उसका नाम रखा जाता है, नामकरण रखा जाता है उसका 15 दिन के बाद, ये आयान रखा जाता है उसका नाम। हमारा विंग बहुत खुश होता है, राजगद्दी में लैंसन के साथ बैठा होता है अपने बेटे को लेके और गांव वालों को भी बुलाया जाता है, उधर बहुत बड़ी दावत होती है। तो वो लोग बोलते हैं कर्ज, बोलता हाँ ये कर्ज सच्चा था और ये कर्ज टूट चुका है और मैं यहाँ का किंग हूँ और ये मेरी क्वीन है, आज के बाद में ये कभी भी आपके गांव में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ का एक रूल रहता है, यहाँ के लोग अगर वहाँ गए तो वापस नहीं आते और विंग से मैं सच्चा प्यार करता हूँ, विंग चाहे तो जा सकता। तो विंग लैंसन के गले लग जाता, बोलता नहीं मेरे माँ बाप के प्रति जो फ़र्ज़ था वो ख़त्म हो चुका है, अब मेरा फ़र्ज़ तुम्हारे और मेरे बच्चे के प्रति है, मैं यहीं रहूँगा और तुम्हारे को और एक बेबी देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही अपनी फैमिली चलाना चाहता हूँ। एक बात बोलते हैं तो उसकी मैडम ही बोलती है विंग तुम्हारा दिल भी अच्छा है, तुम्हारी सोल भी अच्छी है, तुम इंसान भी बहुत अच्छे हो और उसको आशीर्वाद देती तुम हमेशा खुश रह। ऐसे गांव वालों का कर्ज भी ख़त्म हो जाता है, लैंसन का कर्ज भी ख़त्म हो जाता है और हमारा विंग भी बहुत खुश रहता है अपने बच्चे अपने पति के साथ में। अब ये कर्ज अब आगे चल के सब लोग खुश रहते हैं। नेक्स्ट हाँ ये ठीक है।
थोड़ा और बढ़ ये सब खुश से रहते हैं और सब लोगों को बताते हैं कि सबका सोल मन हमेशा अच्छा रहना चाहिए, तो सबके साथ अच्छा होता है। और जो बुरा होता है वो उन्हीं के वजह से, उनकी गलतियों की वजह से ही बुरा होता है, क्योंकि वो लोग भूल जाते हैं। और एक बार जब हमारा लैंजन बता रहा होता है, अब इस बात को 40,000 साल हो जाते हैं, अभी फ्यूचर आ गया होता है। वहाँ पे हमारा लैंजन विंग के साथ अपने बेटे के साथ में शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है, और उसको अचानक फील होता है जैसे कि वो कहीं की दुनिया में आ गया। और ये पुराना जो रहता है, ये एक स्टोरी रहती है जो वो लोग अपने बेटे आयान को सुना रहे होते हैं। तो आयान बोलता है इसमें हमने क्या सीखा फादर, इसमें ये सीखा बेटा कि हमें अच्छे तरह सोचना चाहिए और अच्छे सबके साथ में रहना चाहिए, किसी के साथ में बुरा नहीं करना चाहिए। ये उसके फादर उसको सिखा रहे थे। विंग बोलता है हाँ, इसमें सबसे ज़रूरत सच्चा प्यार भी होना चाहिए बेटा, बोलता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में हमारे एफएफ की हैप्पी एंडिंग होती है। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अपने बहुत सारे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और बताइएगा कि आपकी स्टोरी कैसे लगी कमेंट में। बाय बाय गाइज़।